ये टेस्ट मैच आसानी से भारत ने जीत लिया। घर पे खूब खेलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त सबसे टफ टीम भारत की है घर में हराने के हिसाब से। मगर जो तूती बोल रहा है भारत की क्रिकेट का और इस क्रिकेट टीम का, रोहित शर्मा की कप्तानी में टेस्ट क्रिकेट में मैं बात कर रहा हूं, वो ओवरसीज विक्ट्री से भी बन रहा है। इसलिए कि ना सिर्फ ये कंपेटिटिव रहते हैं ओवरसीज टेरिटरीज में, बल्कि मैचेस जीतते हैं, जिसकी वजह से धाक बन चुकी है। बांग्लादेश के फास्ट बॉलर जो सबसे एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर हैं और लीड कर रहे हैं उनके बॉलिंग अटैक को, तास्कीन अहमद, उन्होंने बताया कि उनकी टीम इंडिया के अंदर अच्छा क्यों नहीं कर पाई है। उन्होंने बोला कि इंडिया में आकर हमें ऐसी बॉल के साथ खेलना पड़ा और इंडियन जो बॉलर हैं या क्रिकेटर हैं वो इसके ज्यादा यूज टू हैं, वो बचपन से इसी बॉल के साथ खेलते हैं और हम इसके यूज टू हैं नहीं और हमें टाइम लगता है एडजस्ट होने के इस बॉल के साथ। तो इस वजह से ये बॉल एक रीजन है, एसजी का जो बॉल है वो एक रीजन है जिस वजह से हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर। पाकिस्तान को सीखने की जरूरत है, सीखें शुभमन गिल से सीखें, पाकिस्तान को जरूरत है कि वो ऋषभ पंत से सीखें कि किस तरह से वो खेलते हैं, जडेजा अश्विन से सीखें कि उन्होंने अपनी पार्टनरशिप को किस तरह से कायम किया, रोहित शर्मा से सीखें कि प्लानिंग क्या होती है। ये होती है जो रोल लेते हैं ना सेकंड इनिंग में, एक केमिकल आता है सेकंड इनिंग में, केमिकल मार देते हैं रोल के साथ। अच्छा। उसके बाद जो है पिच बिल्कुल सीधी हो जाती है, उसमें ना बॉल ब्रेक होता है ना स्विंग होता है। मगर वही बात हो रहा है, टूर्नामेंट वो करा रहे हैं, एम्पायरिंग वो कर रहे हैं, बीसीसीआई तमाम पिचों को मॉनिटर कर। इंडियन टीम ने ऐसे तैयारी की, हमारी तरह ब्लंडर नहीं मारे 4-4 फास्ट बॉलर्स खिला के विदाउट स्पिनर्स खेल के। तो मेरे ख्याल से सीखना चाहिए बीसीसीआई से, उनके प्रोफेशनलिज्म से, उनके टीम से, जो प्रोफेशनल टीम है, सिलेक्टर हो चाहे कप्तान हो चाहे कोच हो। इसलिए भी स्पिनर्स आप देखें वहां पे स्पिन फ्रेंडली पिचेस भी होती हैं और बॉल की ग्रिप स्लाइकर से अच्छी बन जाती है, इसलिए उनके स्पिनर्स भी काफी कामयाब रहते हैं। मगर जाहिर है उनकी होम सीरीज है बांग्लादेश के खिलाफ जो खेल रहे हैं और वो अपने सीरीज के अंदर यही बॉल एससी का बॉल ही यूज करते हैं। मगर भारत को क्रेडिट देना पड़ेगा कि पिछले 5-6 साल से एक लेवल मेंटेन किया हुआ है और नए से नए सुपरस्टार्स निकालते हैं, नए से नए हैरानकुन परफॉर्मेंस निकालते हैं, जिसकी वजह से इस टीम की रिस्पेक्ट है ना सिर्फ भारत में बल्कि ओवरसीज टेरिटरी में भी जाके अपना लोहा मनवाते हैं। मेरे जैसे बंदे को ज्यादा अफसोस है कि अभी 10-15 दिन पहले क्या हाइप थी बांग्लादेश की टीम की, क्या करके वो गए हैं और हम लोगों से, और अब इंडिया में जाके वही सिमिलर कंडीशन है। उनके प्लेयर्स भी ऐसे थे लेकिन वो क्या है, मेंटली स्ट्रांग थे। अब तो मैं 100% 110% श्योर हूँ कि इंडिया ने दोनों मैच अपने जीतने हैं, बांग्लादेश ने दोनों मैचेस अपने हारने हैं। तो भारत के पास एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, बॉलर्स अच्छे हैं, बैटर्स अच्छे हैं और उनकी फॉर्म बहुत जबरदस्त लगी। और सबसे खास बात जो एक चीज चाहिए होती है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। वो शायद इस टीम जैसा अभी किसी और कप को देखने को ना मिले। यार इस टाइम जब बांग्लादेश हारी है 280 रन से बुरी तरह से भारत के हाथ से, किस तरह से बांग्लादेश के बॉलर बहाने बना रहे कि हम भारत से इसलिए हारे कि भारत एसजी बॉल से खेल रहा था, हमें उसकी आदत नहीं है, इस तरह के बहाने बना रहे। मतलब पहले मैच से पहले तो बड़े बॉल बोल रहे थे कि हम पाकिस्तान की तरह भारत को हराएंगे 2-0 से, अब बड़े बॉल निकल गए तो इस तरह का बहाना बनाते हैं। हर वक्त का यही काम है, पहले पाकिस्तान बनाती थी, अब ये जो भी टीम यहाँ पर आती है बहाने बनाने लग जाती है कोई भी कि भारत ने इस तरह की विकेट बनाई है, भारत इस बॉल से खेल रहा है, भारत ये कर रहा है, भारत वो कर रहा है, बस यही चलता सभी टीम का। अबे भारत भी तो जाता सबों के घर में, तब तो वो बहाने नहीं बनाता। जब भारत के लिए तुम स्पिन ट्रैक बनाते हो इतना ज्यादा, बांग्लादेश में इंग्लैंड में ग्रीन ट्रैक बनाते हो, ऑस्ट्रेलिया में बाउंसिंग ट्रैक बनाते हैं, जब तो भारत बहाना नहीं बनाता, वो उन सब विकेट में खेलता है और सभी टीम को हराता है उन्हीं के घर में। ये भारत की बहुत बड़ी बात है, वो कभी बहाना नहीं बनाता कि किसने कैसी विकेट बनाई है, कौन किस बॉल से खेल रहा है, उसको सिर्फ खेलने से मतलब है और अपनी टीम पे भरोसा है, दूसरी टीम की तरह नहीं बहाने बना लो बस। इसलिए आज भारत WTC में नंबर 1 है और ICC में भी नंबर 1 है। मैच जीतने का जज्बा होना चाहिए, ये नहीं कि बहानेबाजी चला लो बस। अब 280 रन से हार गए ना, अब इन सबका नागिन डांस निकल गया, मुंह भी नहीं दिखा रहे हो गए। अब इनको डर लग रहा है कि सेकंड टेस्ट में हम और बुरी तरह ना हार जाए। अभी तो इनको टेलर दिखाया है, अभी तो पिक्चर पूरी बाकी है बांग्लादेशों की। चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। देश के फास्ट बॉलर जो सबसे एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर हैं और लीड कर रहे हैं उनके बॉलिंग अटैक को, तास्कीन अहमद, बड़ा मतलब उनका अपने बांग्लादेश के अंदर बहुत नाम है और वैसे भी अच्छे एक्सपीरियंस बॉलर है। उन्होंने बताया कि उनकी टीम इंडिया के अंदर अच्छा क्यों नहीं कर पाई है, क्योंकि बहुत से सवाल उठ रहे थे कि यही टीम पाकिस्तान के अंदर तो बहुत अच्छा खेली है मगर इंडिया के अंदर आके इनको क्या हो गया। तो उन्होंने वजह बताई जो उनको खुद को लगी कि ये एक वजह है जिसकी वजह से बांग्लादेश की टीम में वो दम नहीं दिखा इंडिया के अंदर जो उनको पाकिस्तान के अंदर दिखा। उन्होंने बोला कि इंडिया में आकर हमें ऐसी बॉल के साथ खेलना पड़ा और इंडियन जो बॉलर हैं या क्रिकेटर हैं वो इसके ज्यादा यूज टू हैं, वो बचपन से इसी बॉल के साथ खेलते हैं और हम इसके यूज टू हैं नहीं और हमें टाइम लगता है एडजस्ट होने के इस बॉल के साथ। तो इस वजह से ये बॉल एक रीजन है, एसजी का जो बॉल है वो एक रीजन है जिस वजह से हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। तो दोस्तों एक चीज थोड़ा सा पहले ब्रीफ बता दूं कि कोकाबोरा का बॉल यूज होता है, ड्यूक का बॉल यूज होता है, एसजी का बॉल यूज होता है। ओवरऑल टेस्ट क्रिकेट में बात करूं, व्हाइट बॉल तो सब कोकाबोरा से ही होती है। पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक में ड्यूक बॉल यूज होता रहा है और जब इंटरनेशनल होता है तो कोकाबोरा बॉल यूज। टेस्ट मैच आसानी से भारत ने जीत लिया, घर पे खूब खेलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त सबसे टफ टीम भारत की है घर में हराने के हिसाब से। मगर जो तूती बोल रहा है भारत की क्रिकेट का और इस क्रिकेट टीम का, रोहित शर्मा की कप्तानी में टेस्ट क्रिकेट में मैं बात कर रहा हूं, वो ओवरसीज विक्ट्री से भी बन रहा है।
इसलिए कि ना सिर्फ ये कंपेटिटिव रहते हैं ओवरसीज टेरिटरीज में, बल्कि मैचेस जीतते हैं, जिसकी वजह से धाक बन चुकी है। सो बांग्लादेश को बहुत कुछ करना था ऐसी कामयाब टीम के खिलाफ, उनको टफ टाइम देने के लिए, क्योंकि टेस्ट मैच जीतना तो एक ड्रीम ही हो सकती है किसी भी विजिटिंग टीम की। आजकल इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो भारत को चैलेंज कर सके ओवर अ पीरियड ऑफ 5 डेज। सो चौथे दिन मुकाबला खत्म और आप देखिए कि किस तरह से बॉलर्स ने साथ दिया है रोहित शर्मा के इस विक्ट्री में, कि अगर रिकॉर्ड्स पे जाएं तो रवि अश्विन किसी से कम नहीं है। मौके पे सेंचुरी, मौके पे विकेट्स, भाव नहीं खाते हैं, विकेट लेके कोई ड्रामा नहीं करते हैं, सेंचुरी करके कोई ड्रामा नहीं करते हैं, हर चीज स्ट्राइक में लेते हैं। 12th मैन भी जब इनको बनाया जाता है या टीम से बाहर किया जाता है तो कोई नाज नखरे नहीं है, अंडरस्टैंड करते हैं टीम की सिचुएशन को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं और जब भी मौका मिलता है बहुत ही खूब खेलते हैं। और यही एक प्रोफेशनल क्रिकेटर कर सकता है। बहुत सारी चीजें सीखने वाली हैं अश्विन से, जिसकी वजह से इनके बहुत सारे फैंस हैं। सो आपको ड्रामे के बगैर भी एक क्रिकेटर ऐसा दिखता है जो कि काम पे यकीन रखता है और ब्लिंकर्स ऑन करके वो रिस्पेक्टफुली क्रिकेट को खेलते हैं। पाकिस्तान में क्या होता है कि इनिशियल ग्रोथ के बाद एक तरह से प्लेटो हो जाता है और उसके बाद फिर ढलवान पे चली जाती है आपकी क्रिकेट या आपकी परफॉर्मेंस। बहुत सारी हमारे यहाँ ये एग्जांपल्स हैं, फास्ट बॉलर्स ले लें या बल्लेबाज ले लें, मगर भारत की जो एक ग्रेट सक्सेस की एक स्टोरी है वो यही है कि बहुत सारे क्रिकेटर्स जो हैं वो शुरू जब अपना करियर करते हैं तो सीख रहे होते हैं। सो एक लर्निंग कर्व पे जाते हैं और उसके बाद उठान पकड़ते हैं और उठान जो है वो बहुत देर तक वहां रहती है। इसीलिए भारत की बी टीम और सी टीम्स भी मुकाबला आजकल डोमेस्टिकली कर रही है, बल्कि डी टीम भी बनाई हुई, इतना पोटेंशियल और टैलेंट है। तो ये सारी चीजें सामने रखते हुए ही भारत बहुत बड़ी टीम अब बन चुकी है और इसका क्रेडिट जो है उनके सिस्टम को देना पड़ेगा। हमारी बड़ी सुपर टीम थी जब इमरान खान कप्तान थे, मगर ऑस्ट्रेलिया में फिर भी हम नहीं हरा सके थे ऑस्ट्रेलिया को, मगर ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में नहीं हरा सके थे, जो कि भारत ने किया। मगर भारत को क्रेडिट देना पड़ेगा कि पिछले 5-6 साल से एक लेवल मेंटेन किया हुआ है और नए से नए सुपरस्टार्स निकालते हैं, नए से नए हैरानकुन परफॉर्मेंस निकालते हैं, जिसकी वजह से इस टीम की रिस्पेक्ट है ना सिर्फ भारत में बल्कि ओवरसीज टेरिटरी में भी जाके अपना लोहा मनवाते हैं। और पाकिस्तान से सीरीज खत्म हुए कोई 2 महीने तो नहीं हुए, तो ये चीज है कि क्या वजह रही है, तो ये तो अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने देखना। और इंडिया ने जैसे परफॉर्मेंस दिखाई है इस सीरीज को, वो आने वाली सीरीज के लिए तैयारी कर रहे हैं। इंडियन टीम ने ऐसे तैयारी की, हमारी तरह ब्लंडर नहीं मारे 4-4 फास्ट बॉलर्स खिला के, विदाउट स्पिनर्स खेल के। उनके पास भी फास्ट बॉलर है, खेल सकते हैं, लेकिन उनको पता है कि हमने जैसे आगे हमें पिचेस मिलेगी, जैसे टीम की बॉलिंग है उस हिसाब से उन्होंने पिच बनाई है। तो ये है मैच्योरिटी लेवल, ये है प्रोफेशनल टीम मैनेजमेंट, कोच और बोर्ड बनना, ऐसे लेके चलती है। क्या ऑलराउंड परफॉर्मेंस रविचंद्रन अश्विन की, 6 आउट कर दिए हैं दूसरी इनिंग में, 700 किया, मैच जितवा दिया, टीम को मुश्किल से निकाला, मैच विनिंग पार्टनरशिप जड्डू के साथ, उसके 86 रन, आज उसने 3 आउट किए। कि ये 2 प्लेयर्स टीम इंडिया के ऐसे हैं कि इनके बगैर 11 नहीं बन सकते टेस्ट मैच में। रविचंद्रन अश्विन को 38 साल का 37-38 मेरे ख्याल से मरतबा उसने 5 विकेटें ले ली हैं, 522 आउट करना, 700 करने 600 बना दिए। शुक्र है कि पाकिस्तान की मैनेजमेंट नहीं है बीसीसीआई में, या सिलेक्टर्स या कोच या कप्तान, नहीं तो कब का इशू बना के फिटनेस का नजर आ रहा है ना। रविचंद्रन अश्विन सिर्फ क्या है, स्किल और परफॉर्मेंस, मैच जितवाना। तो मेरे ख्याल से सीखना चाहिए बीसीसीआई से, उनके प्रोफेशनलिज्म से, उनके टीम से, जो प्रोफेशनल टीम है, सिलेक्टर हो चाहे कप्तान हो चाहे कोच हो, ये चीजें हैं जो नंबर 1 टीमें बनाती हैं और डोमिनेट दुनिया की टीमों को करते हैं। हम लोग इतने अच्छे होते हैं ना, तो ये हाल ना होता पाकिस्तान की क्रिकेट का, तो पाकिस्तान की क्रिकेट को वाड़ के रख दिया। क्योंकि दुख होता है, ये टीम पाकिस्तान को वाइट वॉश करके गई है, जो मेरे ख्याल से 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो गया लंच से पहले ही। पंत कमाल की परफॉर्मेंस, देखें परफॉर्मेंस तो उसने दिखा दी है। 2 साल के बाद आप ऑलमोस्ट आके टेस्ट मैच में खेलना और टफ क्रिकेट में, टफ कंडीशन में इतना इजी नहीं होता। और जिस हालात से, मेन मकसद है कहने का, गाड़ी उसकी एक्सीडेंट ऐसा था पहचानी नहीं जा रही थी कौन सी गाड़ी है, ऐसी जली हुई थी। तो जिंदगी अल्लाह ने दी है और उसके बाद वो फिट हुआ है और मेरे ख्याल से सलूट है मेडिकल पैनल को, उस ट्रेनर को जिसने पंत के साथ काम किया और ऐसी इंजरी के बाद उसको ऑलमोस्ट कोई 13-14 महीने के बाद फील्ड में ले आया। और क्या मोटिवेशन है पंत की, यही कर सकता है। मेरे जैसे बंदे को ज्यादा अफसोस है कि अभी 10-15 दिन पहले क्या हाइप थी बांग्लादेश की टीम की, क्या करके वो गए हैं और हम लोगों से, और अब
इंडिया में जाके, वही सिमिलर कंडीशन है, उनके प्लेयर्स भी ऐसे थे, लेकिन वो क्या है, मेंटली स्ट्रांग थे।